हेलो मेरा बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न हाउ अकेडमी, जहाँ पे क्लास 8 टू क्लास 10 की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मेरा बच्चा, मैं यश भैया आपका आज लेके आया हूँ क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। देखो, इस पूरे स्टोरी में मेन कैरेक्टर होता है लेंचो, जो कि गरीब फार्मर रहता है। उसके साथ साथ साइड कैरेक्टर एक पोस्ट मास्टर का रहता है। इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जो कि लेंचो की वाइफ है, उसका है। देखो, आई नो वेरी वेल कि तुम लोग का कल एग्जामिनेशन है, इसलिए तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो। तो तुम लोग का टाइम विदाउट वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी ए लेटर टू गॉड को मैंने लिखा है। मेरा नाम जी.एल. फुएंटेस है। मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ लेंचो, जो कि एक गरीब फार्मर है। और तुम्हें एक बात पता है, पूरे इंटायर वैली में बस मेरा एक लौता घर है जहाँ पे मैं और मेरी फैमिली मिलकर रहती है। मेरा घर इतना ऊंचा है कि अगर मैं वहां से नीचे देखता हूँ तो बहता हुआ नदी और मेरा खेत दिखता है। मैंने इस बार मक्के की खेती की है। मक्का मीन्स कॉर्न होता है। और जब भी मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे केवल डॉट्स वाइट फ्लावर्स दिखते हैं। देखो, डॉट वाइट फ्लावर्स कॉर्न के फ्लावर्स को बोला गया है, जो कि प्रॉमिस करते हैं मुझसे गुड हार्वेस्टिंग का। मतलब वो उसको देखते ही समझ जाता है कि इस बार मेरी खेती बहुत अच्छी हुई है और इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। इस चीज़ को याद रखना, ये सीबीएसई में पूछ लेता है। और इसलिए मैं इस बार बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी तो सब सही है, बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी वर्षा हो जाता तो मेरा फसल और अच्छा हो जाता। तो शाम होते ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड से काले और घने बादल आने लगे। मैं दौड़ते हुए अंदर गया और अपने वाइफ से बोला कि आज लगता है काफ़ी अच्छा वर्षा होगा। उसकी वाइफ कहती है, हाँ हो भी सकता है, ये भगवान के ऊपर है। वैसे मेरे दोनों बच्चे बाहर खेलने गए हैं और मैं रात का सफ़र बना रही हूँ। सफ़र यहाँ पे एक डाइट है, जैसे हम लोग डिनर कहते हैं वैसे वो लोग सफ़र कहते हैं। तो मैं अभी रात का सफ़र बना रही हूँ, तुम लोग जल्दी से अंदर आ जाओ और खा लो। हम सभी लोग मिलकर बैठ के फिर खाने लगते हैं और जैसे ही मैं थोड़ा बाहर देखता हूँ तो धीमे धीमे वर्षा आने लगती है। मैं एकदम खुशी से चिल्ला के उठता हूँ कि देखो, मुझे अब बाहर जाने दो। मैं इस पूरे बारिश को फील करना चाहता हूँ, इस पानी को मैं फील करना चाहता हूँ। ये कहते ही मैं तुरंत घर के बाहर चला गया और बारिश में भीगने लगा। और तुम्हें पता है, जैसे जैसे मेरे शरीर पे बारिश की बूंदें गिर रही थी, मेरी खुशी दुगनी होती जा रही थी। क्योंकि मैं एक गरीब फार्मर हूँ, मेरे लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। इसलिए मैंने बारिश की बूंदों को कंपेयर कर दिया गोल्ड कॉइन से। मैंने बोला, जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट गोल्ड की कॉइन है, बल्कि जो छोटी वाली है वो 5 सेंट गोल्ड की कॉइन है। यहाँ पे जो सेंट है वो प्योरिटी और वेट को डिनोट करता है गोल्ड के। मैं फिर उसके बाद अपने खेत को काफ़ी भावुक और खुशी से देखता हूँ और सोचता हूँ कि इस बार काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है। फिर अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। मैं पहले तो काफ़ी खुश हो जाता हूँ ओले देख के कि ये भी कैसे हैं, चांदी के सिक्के हैं। उसने फिर इसको डिनोट किससे किया, चांदी के न्यू सिक्के से। ये चांदी के न्यू सिक्के हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे चिंता होने लगी कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे करके ये और तेज होने लगे और बड़े और कठोर ओले गिरने लगे। धीरे धीरे करते हुए पूरी घाटी गिर रहे थे। मैं जैसे ही बाहर गया, वो मंजर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक थी। मैं देखता हूँ हर जगह पूरे घाटी में सफ़ेद चादर बिछ गई है, जैसे नमक का ढोका हो। हर जगह हर एक फसल, हर एक पेड़ नष्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अब मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा। मैं कैसे अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर पाऊँगा। मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। मैं एकदम हार के बैठ जाता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है, मैं एकदम सर पकड़ के रोने लगता हूँ। तुम सभी ये कहावत तो बहुत सुने होंगे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ठीक वैसे ही लेंचो के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो तुरंत उठता है और ऊपर देख के प्रणाम करते हुए कहता है कि प्रभु, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा और कैसे जीवित रहूंगा। वो रात उसके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। वो सब बैठ के यही सोचते कि अब इस वर्ष हमको लगता है भूखे मर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर उनके अंदर आशा आती है कि परमात्मा किसी को भूखा नहीं मर। लेंचो को भी बस वही उम्मीद था कि परमात्मा उसकी मदद जरूर करेंगे। फिर उसने डिसाइड किया, मैं एक लेटर लिखूंगा गॉड को, जिसमें मैं उनसे मदद मांगूंगा। इस लेटर को मैं खुद ही जाके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करके आऊँगा। तो मैं संडे का दिन बीतते ही लेटर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ, प्रभु, भारी ओले गिरने के कारण इस वर्ष मेरा पूरा फसल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं और मेरी पूरी फैमिली
इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। कृपया मुझे 100 पैसोस दे दें जिससे मैं अपना बीज खरीद सकूं और फसल उगा सकूं और तब तक के लिए मैं अपने फैमिली का खान पोषण कर सकूं। देखो, पेसोस जो यहाँ पे है वो मैक्सिको की करेंसी है। स्टोरी में कहीं नहीं बताया है कि ये स्टोरी मैक्सिको की है, बट हाँ अभी इस टाइम करेंसी ये मैक्सिको की है। देखो, मैं पूरा लेटर लिखने के बाद उसको इन्वेलप में डालता हूँ और ऊपर लिख लेता हूँ अ लेटर टू गॉड। फिर उसके बाद मैं उसको लेके जाता हूँ पोस्ट ऑफिस में, वहाँ मुझे टिकट मिलता है। देखो, टिकट तुम किसी भी सामान को अगर भेजना चाहते हो पोस्ट के द्वारा तो तुमको वहाँ पे एक टिकट मिलता है जिसपे एड्रेस वगैरह हर चीज़ फिल रहता है। तो उसने क्या किया, उस टिकट को उसके साथ चिपकाया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। फिर उसके बाद लेंचो वहाँ से वापस चला जाता है अपने घर। फिर उसके बाद वहाँ पे पोस्टमैन आता है, उस एनवेलप को देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और मजाक उड़ाता है। वो वहाँ पे जितने भी क्लर्क एम्प्लॉय रहते हैं उनको दिखा के उसका मजा लेता है कि कोई कितना भी पागल हो सकता है कि एक गॉड को लेटर लिख रहा है, कैसे कोई गॉड तक एक लेटर पहुँचा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर बैठा रहता है। देखो, पोस्ट मास्टर का जो नेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक व्यवहारिक नेचर का रहता है, काफ़ी ज़्यादा हम्बल व्यक्ति रहता है। थोड़ा सा वो साइज़ में थोड़ा मोटा रहता है, वो अलग बात है। तो फिर उसके पास जाता है, वो जैसे एनवेलप देखता है तो वो भी थोड़ा हँसता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा-सा सोचने लगता है कि सामने वाले की क्या मजबूरी होगी कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है। जैसे वो एनवेलप खोलता है, लेटर पढ़ता है, वो इमोशनल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि लेंचो की कंडीशन अभी क्या होगी, उस पे क्या बीत रही होगी। फिर उसके बाद उसने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया, क्लर्क वगैरह को बुलाया और उसने कहा कि इस लेटर को पढ़ो। सबने उस लेटर को पढ़ा और सब भावुक हो गए। फिर उसने कहा कि हमें इसका रिप्लाई देना चाहिए, रिप्लाई में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो सभी के सभी ने उस मास्टर की बात को सहमति दी और सबने अपने सैलरी में से कुछ परसेंट निकाल के लेंचो की मदद करनी ज़रूरी समझी। तो सबके पैसे मिला के भी 70 पैसोस हो रहे थे। यहाँ तक ना सीबीएसई एमसीक्यू में पूछती है, तो सबके पैसे मिला के 70 पैसोस हो रहे थे, जो कि कम थे उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। फिर भी उन्होंने उसको एनवेलप में डाला और एज अ रिप्लाई उसने भेज दिया रेंचो के पास। तो फिर उसके बाद जो पोस्टमैन रहता है वो एनवेलप को लेके आता है और लेंचो को दे देता है। लेंचो भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास रखता है कि उसको ये समझ नहीं आता कि भगवान कैसे रिप्लाई देंगे। उसको बस ये लगता है कि भगवान ने रिप्लाई दे दिया और इसी खुशी में वो दौड़ते हुए अंदर अपने घर में जाता है और एनवेलप खोलता है। जैसे उसने एनवेलप खोला और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वहाँ पे बस 70 पैसोस कैसे मिले, बाकी पैसोस कहाँ गए, किसने ले लिया। भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, बाकी के 30 पैसोस किसने ले लिया। फिर उसको बस यही समझ में आया कि भगवान से लेके उसके पास तक बस एक ही जगह पैसा चोरी हो सकता है, वो है पोस्ट ऑफिस। जो कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, क्लर्क या तो वो पोस्टमैन चोरी कर सकता है पूरे पैसे को। तो वो फिर डिसाइड करता है और एक लेटर लिखता है फिर से गॉड को, जिसमें वो लिखता है कि अब जो भी पैसा रहेगा भगवान मुझे तुम डायरेक्टली भेजना, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुष्ट हैं और चोर हैं, वो सारे पैसों को चोरी कर लेते हैं। आपके दिए गए 100 पैसों में से केवल 70 पैसों मुझे मिले, 30 पैसों वो लोगों ने चोरी कर रखा है। फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद एनवेलप में डालता है, फिर वो लेटर लिखता है अ लेटर टू गॉड और फिर जाके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देता है। उसके बाद वहाँ पे जो पोस्टमैन रहता है वो लेके जाता है उस लेटर को फिर से पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर खुशी से खोलता है कि सोचता है कि उसने पक्का लिखा होगा, उसका धन्यवाद किया होगा पोस्ट ऑफिस वालों का, या तो उस पोस्ट मास्टर का धन्यवाद किया होगा जिसने पैसा दिया है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। जैसे वो इन्वॉल्व खोलता है, वो लेटर देखते ही चौंक जाता है और एक भावुक हो जाता है कि कोई इंसान इतना कैसे भगवान में विश्वास रख सकता है। और वो पढ़ता है कि उसने उन सभी को चोर कहा है, तो वो और ज़्यादा इमोशनल और भावुक हो जाता है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप बच्चा आप सभी को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेना। उसके बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।